हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मिल्स फ्रैंकलिन माय ब्रिलियंट करियर। तो ये यूनिट नंबर है आपका 5, ब्लॉक नंबर है आपका 2 और ये आपका MEG 19 का ये आपको टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, जो MEG 19 है, शायद आपको ऐसे सोचने में लगे कि ये ऑस्ट्रेलियन नॉवल हैं तो शायद बहुत ज़्यादा टफ होंगी, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपकी नॉवेल्स हैं। इसमें जो भी आपका सिलेबस है बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल की बात नहीं है फ्रेंड्स। तो बस थोड़ा सा आपको टाइम देना है, अपनी डेडिकेशन देनी है अपनी स्टडीज़ के लिए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये वाला जो यूनिट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करके जाना है। मिल्स फ्रैंकलिन का वर्क माय ब्रिलियंट करियर, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें जाकर चेक कर सकते हो। बट मैं फिर से इस पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करने वाली हूँ, पर अभी मैं आपको इस यूनिट का थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि इसमें हम करने वाले क्या हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम करेंगे, हम मिल्स फ्रैंकलिन के वर्क को पढ़ेंगे, उनकी लाइफ के बारे में समझेंगे और इसमें देखेंगे कि उनका जो वर्क था, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे थे, जैसे और भी बहुत सारे वर्क्स थे जो कि मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें भी बताऊंगी। बट इनका जो माय ब्रिलियंट करियर था, इस वर्क ने इनको शोहरत तक पहुंचा दिया। तो जो मिल्स फ्रैंकलिन है, ये एक लेडी हैं और ये इनका जो माय ब्रिलियंट करियर है, ये एक फेमिनिस्ट वर्क है। तो आपको ये फेमिनिस्ट टेक्स्ट पे ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आपने बताना है, डिस्कस करना है कि जो माय ब्रिलियंट करियर है एक फेमिनिस्ट वर्क है, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। मतलब किसी ना किसी तरह से आपका क्वेश्चन मिल्स फ्रैंकलिन से बनेगा। तो मिल्स फ्रैंकलिन इनका जो ये सिडोनिम है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, मतलब अपनी राइटिंग के लिए इस नाम का यूज़ करती थी वो। तो इसका असली नाम क्या है ये भी हम जानेंगे इसमें। तो इसमें हम देखेंगे कि जो माय ब्रिलियंट करियर है, इनकी एक्सीलेंट नॉवल है। इसमें उन्हें बहुत सारी परेशानियां हुई इसको पब्लिश करवाने में। बहुत सारे पब्लिशर्स ने इनकी जो ये बुक थी माय ब्रिलियंट करियर, तो इसको उन्होंने वापस कर दिया था। दूसरा, इनको क्रिटिकल रिसेप्शन मिली थी, मतलब इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था और मतलब इसकी जो विरोध का सामना करना पड़ा था खुद के लोगों से। इनको क्यों करना पड़ा था? क्योंकि इनकी जो इसमें प्रोटैगनिस्ट थी, जो मतलब इनकी नॉवल की जो हीरोइन थी, तो वो मतलब उसको दिखाया गया था कि वो अपना सपना पूरा करने के लिए, तो उनकी हीरोइन का सपना क्या था कि मुझे क्या करना है, अपना करियर बनाना है। मीन्स कि मुझे कोई लिटरेरी वर्क लिखना है, अच्छे से खुद को एडुकेट करना है और खुद को वो इंडिपेंडेंट करना चाहती थी लड़की। और वो मतलब कि अपना करियर बनाने के लिए इनकी जो लड़की इसमें हीरोइन है, सिबिला करके नाम है, तो वो हीरोइन है इनकी, इसकी प्रोटैगनिस्ट है। तो वो मतलब वो क्या करती है कि उसका मानना है कि मुझे जो समाज ने हमारे लिए जो रूल्स सेट कर रखे हैं हम वुमेन के लिए, कि हमें क्या एक मदर बन के रहना या एक वाइफ बन के रहना है, डोमेस्टिक वर्क्स करने हैं, हमारे से जो सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है, तो वो उन एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाके जाके वो लड़की क्या करती है, मतलब अपना एक सपना देखती है कि मुझे क्या करना है, एक लिटरेरी वर्क लिखना है। तो इसमें उनको जो है वो काफ़ी विरोध का सामना इसी बात पे करना पड़ा था। और क्योंकि इसमें जो है वो उनकी जो प्रोटैगनिस्ट थी वो अनकन्वेंशनल थी, मीन्स कि वो अपने जो ट्रेडिशनल रूल्स को वो तोड़ रही थी और एक सपना देख रही थी जो कि एक पुरुष प्रधान देश में, जब पुरुष प्रधान जो सोसाइटी होती है उसमें कौन देखता है, उसमें पुरुष लोग देखते। तो ऐसा सपना वो जो लड़की थी वो देख रही थी। तो इसलिए ये जो इनका जो माय ब्रिलियंट करियर है, इसको काफ़ी जो है वो मुश्किलें आई थी इसको पब्लिश होने में। उसके बाद हम देखेंगे कि जो माय ब्रिलियंट करियर है, तो इसका हम देखेंगे कि ये जो इसमें जो शिविला नाम की लड़की है, उसके जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं, तो वो मतलब इसमें सेटिंग दिखाई गई है कि पहली सेटिंग जो उसकी है पोशम गली, दूसरी जो है इसकी एक कैडागट जगह का नाम है, मतलब इसमें एक सेटिंग दिखाई गई है उधर, और फिर तीसरी जो है वो सिडनी में। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जब उसके जो अर्ली ईयर्स हैं, मतलब वो जब अपने पेरेंट्स के पास होती है, तो उस समय का जो उसका समय है बहुत ही मुश्किल है। अर्ली मतलब देखा जाए बचपन तो वो अच्छा था, मतलब नादानी में वो बिता रही थी, अच्छा बचपन था। लेकिन फिर जैसे ही जो उसके फादर अपना मतलब वो
चेंज करते हैं, अपना जो भी प्रोफेशन चेंज करके दूसरे प्रोफेशन में आते हैं। मतलब पहले ये एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, लेकिन जब वो अपना प्रोफेशन को चेंज करके एक और प्रोफेशन को मतलब दूसरे फॉर्म में वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे उनका जो क्या होता है, उनका करियर इतना अच्छा उसके फादर का नहीं चलता है और वहाँ पे उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जब हम उसकी एडोलसेंट एज देखते हैं, जो मतलब इसमें सिबिला शिबिला जो इनकी प्रोटैगनिस्ट है, तो उसकी जब हम एडोलसेंट एज देखते हैं तो बहुत ही मुश्किल इसमें दिखाई गई है। ये इनके मतलब पोशम गली जो है वो इसके मदर फादर का घर है, जहाँ पे वो रहती है मतलब एडोलसेंट एज में। यहाँ पे उसका बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहता है। पोशम गली एक आइसोलेटेड प्लेस है, यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर है। उसके जो फादर है, क्योंकि उनका करियर इतना अच्छा नहीं चल रहा है, काम इतना अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, मतलब शराब पीने के आदी हो जाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं। तो वो क्या करना चाहती हैं कि मतलब यहाँ पे जो वो लड़की है उसको क्या करना पड़ता है, अपने फादर को पब से लाना पड़ता है और दिन के सारे जो काम होते हैं, घर के काम जो होते हैं उसको करने पड़ते हैं, और फिर पब में जाके भी उसको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है, उसको बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जो पोशम गली का जो इसकी लाइफ दिखाई गई है, तो यहाँ पे बहुत ही मतलब इसको इस लड़की को गरीब दिखाया गया है। दूसरा, फिर इसके बाद हम कैडागढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ये इसकी नानी का घर है, नानी और मामा का घर है। तो फिर इसकी नानी और मामा इसको अपने पास बुला लेते हैं और उस समय मतलब ये एडोलसेंस एज में होती है। फिर वहाँ पे वो जाती है तो बिल्कुल इसको एक अलग सा माहौल मिलता है। यहाँ पे उसको एक पॉजिटिव माहौल मिलता है, जिसमें वो क्या करती है, मतलब इसमें उसका लिटरेचर की तरफ जो है वो इंटरेस्ट जागता है। यहाँ पे उसके पास खूब समय होता है, अपने लिए समय होता है, इस आराम करने के लिए समय होता है। यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा केयर होती है और यहीं पे ये जो है अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाती है। बीशम हेनरी के साथ जो है वो ये क्या आ जाती है, रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाती है। मतलब यहाँ पे इसकी लव लाइफ जो है वो कैडागढ़ में स्टार्ट होती है। तो ये जो कैडागढ़ जो सेटिंग है ये बहुत ही क्या है, मतलब ये रिच लोग हैं, और ये जो पोशम गली है ये एक पुअर जो है वो जगह दिखाई गई है। मतलब इसका जो इसके पेरेंट्स का घर है, तो ये एक पुअर जगह दिखाई गई है, जहाँ पे उसको दिन भर जो है वो काम करना पड़ता है और फिर अपने जो अल्कोहल कंज्यूम करने वाले जो इसके फादर है उसको लाना पड़ता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके ऊपर है, घर के कामों का सब जो है वो इसको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे इसकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, बट यहाँ पे ये अच्छी है क्योंकि इसका नानी का घर है, अमीर है। तो यहाँ पे क्लास डिस्टिंक्शन दिखाई गई है, मतलब कि उस समय की जो क्लास डिस्टिंक्शन, मतलब यहाँ पे क्या है, एक तो बिल्कुल लोअर क्लास है, एक मिडिल क्लास है और एक जो है वो रिच क्लास है। तो यहाँ पे क्लास डिस्टिंक्शन दिखाई गई है। फिर एक और इसकी सेटिंग दिखाई गई है इनकी नॉवल की, तो ये है सिडनी। सिडनी में सिडनी मतलब अब ये एक रूरल एनवायरनमेंट में पली हुई है। मतलब इसकी जितनी भी अपब्रिंगिंग है, किसकी, हम सिबिला की बात कर रहे हैं, तो शिबिला की जो भी अपब्रिंगिंग होती है, मतलब पालन पोषण होता है उसका, तो एक रूरल गांव के हिसाब से होता है। तो वहाँ पे जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, इतना मतलब एक्सपोजर नहीं है, कुछ सीख नहीं पा रही है। तो अब ये सिडनी चली जाती है। सिडनी में ये क्या करती है, ये एक शहर होता है, मतलब अर्बन एरिया दिखाया गया। पहले इसका जो स्टार्टिंग का सारा जो है वो रूरल दिखाया गया, फिर ये अर्बन एरिया में चली जाती है सिडनी में, और यहाँ पे वो अपना लिटरेचर लिखती हैं। और ये जब फिर कैडागढ़ की आप बात करते हैं कि जब इसको कैडागढ़ में इसकी नानी बुला लेते हैं, मतलब नानी को बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर और मामा को बोलते हैं मैटरनल अंकल, तो उनके घर चली जाती है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि जल्दी इसकी माँ इसको वापस बुला लेती है, क्योंकि अब फिर से जो है वो उनकी जो फैमिली में परेशानी आ गई, बहुत गरीबी आ गई है, इसकी वजह से इसको काम करने के लिए वापस से कहाँ जाना पड़ता है, वापस पोशम गली इसको जाना पड़ता है अपने पेरेंट्स के घर में। फिर यहाँ से उसको नौकर बना के ऐसे किसी के घर में भेजा जाता है जिससे इसके बाप ने कर्जा लेके रखा होता है। तो वहाँ पे भी इसको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशान हो जाती है। उनके बच्चे भी इसको परेशान करते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारे फादर ने हमसे जो है वो मनी ले रखी है। तो फिर यहाँ से ये परेशान होकर जो है वो वापस ये लड़की वहाँ पे चली जाती है। तो फिर ये मतलब एक लिटरेरी वर्क लिखती है, तो इसके बीच में इसका रोमांस दिखाया गया है। तो इसमें जो इसका जो बीशम है
वो इसको मतलब शादी के लिए प्रपोजल करता है, तो ये लड़की इसको मना कर देती है, बोलती है कि अभी मुझे क्या करना है, अपने करियर को सेट करना है। तो ये भी एक बात है कि इधर से हमें पता चलता है कि एक फेमिनिस्ट कैरेक्टर है, मतलब कि अब ऐसे समाज में जहाँ पे जो मैरिज ही सब कुछ लड़कियों के लिए माननी जाती थी, तो ऐसे समाज में वो क्या कर रही है, मैरिज के लिए मना कर रही है, क्योंकि उसको अपना सबसे पहले क्या बनाना है, करियर, जैसे लड़कों के केस में होता है। तो वैसे ही वो अब क्या करना चाहती है, मैरिज उसके लिए सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी क्या है उसके लिए, उसको अपना करियर सेट करना है। तो यहाँ पे वो मना कर देती है, जब विषम से जो है वो शादी करने के लिए मना कर देती है ये लड़की। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसके प्लॉट, मतलब अगर इसके हम प्लॉट की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो प्लॉट है ना, ये इसमें दो प्लॉट है। एक तो है इसका सेल्फ डिस्कवरी, मतलब खुद को ये पहचानती है, और इसको सेल्फ डिस्कवरी का कहाँ पे इसको जाके, मतलब खुद की जो डिस्कवरी कहाँ पे स्टार्ट करती है, जब ये अपने पेरेंट्स के घर को छोड़ के नानी घर जाती है, तो वहाँ पे वो रोमांटिक रिलेशनशिप में आती है, मतलब अलग अलग लड़कों से रोमांटिक रिलेशनशिप में आती है। तो वहाँ से उसका जो एक डर था समाज में रहते हुए, तो वो डर उसका दूर होता है। तो यहाँ से उसको एक मतलब वो फियरलेस बनती है और आगे बढ़ती है। तो यहाँ से उसकी सेल्फ डिस्कवरी स्टार्ट होती है, मतलब उसके जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उनका भी बहुत रोल है। उसकी जो नानी घर है, तो यहाँ से उसका इंटरेस्ट जागता है, मतलब यहाँ पे उसको मिलता है लिटरेचर वगैरह पढ़ने के लिए, और पढ़ने का मौका वहाँ पे मिलता है, बुक्स पढ़ने का। तो यहाँ से उसकी सेल्फ डिस्कवरी स्टार्ट होती है, और वो जितने भी नॉर्म्स है सोसाइटी के, उनके अगेंस्ट जाके जो है वो सपना देखने लगती है ये लड़की। तो पहला जो इसका आता है वो सेल्फ डिस्कवरी वाला प्लॉट है, और दूसरा जो प्लॉट है इसका वो है रोमांटिक रोमांस, प्लॉट ऑफ रोमांस वाला, रोमांस। तो अब यहाँ पे ये रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाती है। तो बीशम इसमें जो दिखाया गया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसके साथ, और फिर उसके बाद ये और भी लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ जो है वो ये रिलेशनशिप में आती है। लेकिन जो इसका ज़्यादा जो इंटरेस्ट रहता है वो बीशम, तो फिर ये उससे जो है वो शादी करने के लिए तो मना करती है, लेकिन यहाँ से इसको जो है ये फियरलेस बनती है, मतलब जितने भी जो सोसाइटी के नॉर्म्स थे जो उनके लिए सेट करे गए, तो उन चीज़ों के खिलाफ जाके जो है वो अपना सपना देखती है। जो सिबिला की बात करें, तो अब हम मिल्स फ्रैंकलिन की बात कर लेते हैं। अभी तो हम इनकी हीरोइन की बात कर रहे थे, अब मिल्स फ्रैंकलिन की बात करेंगे। तो फेडरेशन पीरियड का ये इंपॉर्टेंट वर्क है फ्रेंड्स, मिल्स फ्रैंकलिन का, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपको ज़रूर से आना है फेडरेशन पीरियड का ये वर्क। तो माय ब्रिलियंट करियर यही है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये तो आना ही आना है इस यूनिट से आपको। इसमें से किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे थीम्स पे, चाहे आपको एक ये बताना पड़ेगा कि एक फेमिनिस्ट नॉवल है, मतलब किसी भी तरह से आपसे आपसे पूछा जाएगा ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिल्स फ्रैंकलिन थी, उन्होंने अपना जो वर्क था वो तब लिखा उस दौर में, मतलब फेडरेशन पीरियड मैंने आपको समझा दिया है। तो इस समय यहाँ पे क्या था कि जो वेल्दी पॉलिटिशियंस थे, और साथ में जो कौन लोग थे, जो इंडस्ट्रीज में जो लेबरर थे, तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा क्या टेंशन पैदा हो गई थी। ये जो लोग थे ये वेजेस की मांग कर रहे थे कि इनकी जो वेजेस है वो बढ़ा देनी चाहिए। तो इनके बीच में क्या आ रहा था, एक मतलब दोनों एक वेल्दी जो अमीर जो पॉलिटिशियंस थे और इंडस्ट्रियल जो लेबर थे, मतलब मजदूर लोग थे, इनके बीच में एक संघर्ष स्टार्ट हो गया था। दूसरा जो शीप स्टेशन पे जो लोग काम करते थे, तो वो भी वेजेस की मांग कर रहे थे। ये वो दौर था जबकि जो ऑस्ट्रेलिया की जो क्या थी, जो इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मतलब डिप्रेस्ड होने का मतलब कि यहाँ पे क्या था कि जो लोग यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गई थी, सप्लाई कम हो गई थी, जिसकी वजह से, और डिमांड तो ज़्यादा थी, फिर महंगाई बढ़ गई थी, यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ गई थी, और यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था, और जो लोग जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था उन्होंने अपने जो शेयर्स थे वो वापस ले लिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा ये इस दौर का, ये जिस दौर में ये अपनी जो नॉवल लिख रही थी, ख़राब जो दौर था ये, डिप्रेशन, यहाँ पे जो सूखा पड़ गया था, ड्राउट, मतलब बहुत सारी जो क्या थी यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो क्या आ गई थी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे दौर में उन्होंने जो है वो ये बुक
ने लिखी थी अपनी माय ब्रिलियंट करियर। तो अभी फिर यहाँ पे जो बुलेटिन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सिडनी बुलेटिन है उसने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जो राइटर्स हैं उनकी लाइफ में काफ़ी रोल प्ले करा है, मतलब इनके वर्क्स को पब्लिश होने में, और इनकी जो भी वर्क्स लिखते थे उनके लिए एक रेड पेज होता था सिडनी बुलेटिन में, तो वहाँ पे वो अपना वर्क छापा करते थे। तो ये दौर था जब जो ये लोग थे ए बी पीटरसन और हेनरी लॉजन, इन्होंने अपने वर्क जो है वो छपवाए थे। तो इनका जो ये वर्क है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, और मतलब इनकी लाइफ, खुद की लाइफ इसमें झलकती है इसमें, जो इनका माय ब्रिलियंट करियर है, और बहुत ही शानदार वर्क है इनका। आप देखते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स। तो इनका पूरा नाम है स्टेला मारिया सारा मिल्स फ्रैंकलिन, इनका सीडोनिम है। मतलब ये क्या करती थी, अपने दूसरे नाम से अपने जो है वो किताबें छपवाया करती थी। तो 14 अक्टूबर 1879 में इनका बॉर्न हुआ था, तलविंगो में, न्यू साउथ वेल में इनका बॉर्न हुआ था। ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स की ये बेटी थी और सबसे बड़ी बेटी थी, और इनको घर में ही इनको एडुकेट किया गया था। बृंदा बेला स्टेशन में इनको एडुकेट किया था। इनके स्कूल का नाम था थॉर्नफोर्ड पब्लिक स्कूल, और फिर इसके बाद इनकी जो फैमिली है वो मूव कर जाती है गोलबर्न में। यहाँ पे जो है वो उनको काफ़ी जो है वो किसका सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इनके जो ट्यूटर थे, इनको जो पढ़ाते थे वो कौन थे, चार्ल्स ब्लिथ इनके ट्यूटर थे, आपको याद रखना है। इनकी हेल्प से, ये एडिटर थे गुलवन में, जो एडिटर थे न्यूज़पेपर के, तो ये इनके ट्यूटर भी थे, इनसे वो पढ़ती थी, मेंटोर थे इनके, और इनका जो काफ़ी असर जो है वो इनके ऊपर पड़ा। तो इनका जो इन्होंने अपनी जो इंडिपेंडेंस थी, मतलब इन्होंने अपनी जो आज़ादी कैसे पाई, ऐसे थोड़ी होता है कि आप घर से भाग जाओ आपको आज़ादी मिल गई, आप कहीं भी घूमो आपको आज़ादी मिल गई, मतलब ये आज़ादी नहीं, इन्होंने मतलब आज़ादी कैसे पाई, अपनी राइटिंग्स के ज़रिए जो है वो खुद को आज़ाद किया, मतलब समाज के खिलाफ लिखा, बुरी चीज़ों के खिलाफ लिखा, और ऐसे करके इन्होंने जो है वो अपनी राइटिंग के ज़रिए जो है उन्होंने अपनी आज़ादी पाई, ना कि टीचिंग और नर्सिंग के ज़रिए। फिर इसके बाद देखते हैं इनका जो माय ब्रिलियंट करियर था, ये 1901 में पब्लिश हुआ। ये 19 ईयर्स की थी जब उन्होंने ये वर्क लिखा था, और जब ये पब्लिश हुआ तब ये हो चुकी थी 21 ईयर्स की। मतलब इनको देखो कितना लंबा समय लगा अपना वर्क जो है वो पब्लिश करवाने के लिए। तो 19 ईयर्स की एज में तो हम सोच भी नहीं सकते इतना वर्क लिखने की। और ये देखो इतना जो ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में, आज हम इंडिया में भी इनको ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पढ़ रहे हैं। तो 19 ईयर की लड़की ने जो है वो ये अपना जो है वो इतना शानदार वर्क जो है वो लिख डाला। तो ये मैडम जी हैं, ये वाली हैं मिल्स फ्रैंकलिन, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड्स ये थे मिल्स फ्रैंकलिन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारियाँ। तो ऑलरेडी मैंने इनकी वीडियोस जो है वो अपलोड कर रखी है, मेरी आप पुरानी वीडियोस में जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद फिर मैंने बता दिया कि माय ब्रिलियंट करियर था, उसको जो है वो इसकी जो पब्लिश होने में इसको काफ़ी जो है वो किसका सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। जब इसको बुलेटिन जो मैगज़ीन थी वहाँ पे भी छपने के लिए भेजा गया था, लेकिन वहाँ से भी इसको वापस करा गया था कुछ जो चीज़ों में सुधार करने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्रैंकलिन थी, तो इनको क्यों विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इनकी जो प्रोटैगनिस्ट थी वो मतलब उसको अनकन्वेंशनल दिखाया गया था, जो मतलब समाज के जो रूल्स हैं नॉर्म्स हैं उनकी तोड़ती हुई इनको दिखाया गया है। समाज की जो एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब लड़कियों के लिए जो उम्मीदें होती है उसके खिलाफ जाके जो है वो क्या कर रही है, अपना सपना पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए जो है वो इसको उस समय जो है वो, क्योंकि उस समय कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, उन्होंने जो है वो गर्ल्स के लिए या वुमेन के लिए अलग से रूल सेट करके रखे थे। तो वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि ये सब घर के कामों में लगे रहे, मतलब कुछ ऐसा काम ना करे जो कि मैन लोग करते हैं। तो जिसकी वजह से जो है वो इनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था इनका वर्क को पब्लिश होने के लिए। फिर इनके और भी वर्क्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कुछ वर्क, जैसे माय करियर गोज बंग, जो कि 1946 का इनका वर्क है।
तो अब मैंने आपको सिविला का जो भी नॉवल है उसके सिविला के बारे में बता दिया, जो ये मतलब माय ब्रिलियंट करियर की जो हीरोइन है, तो मैंने इसके आपको बता दिया कि अर्ली ईयर जो उसके थे वो बहुत ही, बचपन तो ठीक ठाक सा था, लेकिन जैसे ही वो एडोलसेंस की एज में आती है तो उसको जो है वो आसपास अपने मतलब पेरेंट्स से भी इसको जो है वो नफरत होने लगती है। और मतलब इतनी ज़्यादा जो प्यार अपने मदर फादर से नहीं था। इसका फादर जो था वो अल्कोहल कंज्यूम करता था और इतना जो सक्सेसफुल इंसान नहीं था, जिसकी वजह से इसको जो हेट थी अपने पेरेंट्स के साथ। फिर नेक्स्ट जो मैंने ये बताया आपको, यहाँ पे जाके उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ खुलती हैं, मतलब यहाँ पे एक तो इसकी सेल्फ डिस्कवरी होती है और दूसरा ये है वो रोमांटिक रिलेशनशिप में आती है। यहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे जाके सीखती है। यहाँ पे क्लास डिस्टिंक्शन मैंने आपको बताया था, ये थोड़ी अपर क्लास दिखाई गई है, मतलब अमीर लोग। और पहला वाला जो आपको दिखाया मैंने, तो ये जो पोषम गली, तो ये पुअर दिखाया गया है, एक वर्किंग क्लास स्ट्रगल करती हुई जो क्लास वो दिखाई गई है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद फ्रेंड्स, आपकी वजह से मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, इतनी हिम्मत मिलती है। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम तक जो है वो आपको ये आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करूँ। और बस आप बहुत सारा प्यार देते रहिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं आप फिर एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखना, खूब से पढ़ाई करना। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।